Good morning, students. Now, today we'll start chapter 4, that is Physical Education and Sports for CWSN, Children with Special Needs. And this chapter will read under following heads: Concept of Disability and Disorder, Types of Disability, their causes and nature, Types of Disorders, their causes and nature, disability etiquettes, advantages of physical activities for children with special needs, and the last one is strategies to make physical activities accessible for children with special needs. Okay. Now, what is CWSN? है ना, सबसे पहले हम ये देखेंगे बेटा, जैसे कि आपको मालूम है कि जो एबल्ड बच्चे हैं और जो जैसे जो अपॉर्चुनिटीज़ एबल्ड बच्चों को मिलती है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हम एबल्ड पार्टिसिपेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट्स आर ऑल्सो गेट दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज़, है ना। वो भी उन फैसिलिटीज़ के लिए पूरे हकदार होते हैं, उनको भी वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं या पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके बारे में अब हम इसमें बात करेंगे। कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, ये तो हमको मालूम है कि कोई भी जो होता है वो फिज़िकली कंप्लीटली फिट नहीं होता है ना। किसी को कोई फिज़िकली प्रॉब्लम होती है, किसी को मेंटल प्रॉब्लम होती है, किसी को सोशल प्रॉब्लम होती है। तो अब डिसेबिलिटी का क्या मतलब होता है बेटा? देखो, दुनिया में जो भी होगा हर कोई ये चाहेगा कि मैं फ़िट रहूं, है ना। हर कोई चाहता है कि मैं फिज़िकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली फ़िट रहूं और हमेशा अपनी लाइफ को एंजॉय करूं, है ना। मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, हमेशा हैप्पीनेस हो, है ना, सारी चीज़ें हमेशा अच्छी हों। एवरीबडी एक्सपेक्ट दिस, है ना। बट क्या होता है, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम होती है। डिसेबिलिटी इज़ एन इम्पेयरमेंट that may be cognitive, developmental, intellectual, mental, physical, etc. It affects everyday activities of the individual to a considerable amount, है ना। डिसेबिलिटी जो होती है वो किसी भी रीज़न से हो सकती है, और ये जो डिसेबिलिटी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो डे टू डे लाइफ में आपको, जो आपकी रूटीन लाइफ होती है उस पर बहुत इफ़ेक्ट आता है। ये आपके बर्थ से भी हो सकती है, आपको बर्थ के बाद मीन्स कई बार बाय बर्थ होती हैं कुछ प्रॉब्लम्स, और कई बार कुछ एक्सीडेंटल और कुछ रीजंस की वजह से होती हैं, है ना। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। इट इज़ एन इंजरी, और ये जो इम्पेयरमेंट होता है इसकी वजह से आपको एक नॉर्मल लाइफ में सर्वाइव करने के लिए कुछ एफर्ट्स ज़्यादा लगाने होते हैं। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो डिसेबल व्यक्ति होता है वो कुछ नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन ये है कि उसको थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा लगाने होते हैं। डिसेबिलिटी इज़ एन इम्पेयरमेंट दैट मे बी कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल, एक्सेट्रा. It affects everyday activities of the individual to a considerable amount, है ना। जो डिसेबिलिटी होती है बेटा वो कुछ डिसेबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो बाय बर्थ होती हैं, है ना, कुछ एक्सीडेंटल होती हैं, कुछ लाइफ टाइम होती हैं। तो ये जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं इसमें ये कोई सी भी हो सकती है, कॉग्निटिव भी हो सकती है, डेवलपमेंटल भी हो सकती है, इंटेलेक्चुअल भी हो सकती हैं, मेंटल भी हो सकती हैं और फिज़िकल भी हो सकती हैं। ठीक है, और इसके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, और सोसाइटी में भी जैसे सोशली इसको अलग अलग तरह से देखा जाता है ना। डिसेबिलिटी जो है ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हाँ ये है कि उसके लिए आपको प्रॉब्लम्स तो फेस करना पड़ती हैं, है ना, और उसमें एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिसेबल व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, डिसेबिलिटी मीन्स इनएबिलिटी टू डू वर्क, and it is the state of an individual when he or she cannot work efficiently, मतलब उतनी एफिशिएंसी से आप काम नहीं कर सकते हो। और डिसेबिलिटी इज़ द रिडक्शन ऑफ फंक्शनल एबिलिटी टू लीड डेली फ्रूटफुल लाइफ। ठीक है, आपकी जो रूटीन लाइफ होती है
उसको भी प्रॉपर वो करने के लिए आपको बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं. And there are some definitions also. A disability is a functional limitation or restriction of an individual's ability to perform an activity. ठीक है, मीन्स आप जो भी डिसेबल व्यक्ति होते हैं या जो डिसेबल बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो कमियां होती हैं, उनको चाहिए कि वो एफर्ट्स लगा के उन कमियों को दूर करें. ठीक है. नाउ इज द मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर. ठीक है, अब डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है? इट इज़ अ मेंटल डिसेबिलिटी. ठीक है, अभी हमने डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ा, वो क्या था? जो आपकी फिजिकली, जैसे आप फिजिकल डिसेबल जो होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं डिसेबल्ड पीपल. अब डिसऑर्डर जो होते हैं, दिस टर्म इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर मेंटल डिसेबिलिटी. ठीक है, जो जिनको मेंटल प्रॉब्लम होती है, जो चीज़ों को कई बार रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं, समझ में नहीं आता है, देर से समझ में आता है. और ऐसा होता है ना कि किसी किसी की एज इम्प्रूव होती है, लेकिन वो उनका माइंड ग्रोथ, मतलब माइंड डेवलप नहीं होता है. तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो डिसऑर्डर में आती हैं. ठीक है, तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर. डिसेबिलिटी जो है, जैसे फिजिकली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम डिसेबिलिटी में काउंट करते हैं, और जो मेंटली जो डिसेबल बच्चे होते हैं, वो डिसऑर्डर्स कहलाते हैं. ठीक है. नाउ विल सी द टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी इन डिटेल. जैसा कि अपन ने पहले भी डिस्कस किया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी. वन इज़ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, second one is intellectual disability, and the third one is physical disability. Okay, now first of all we'll see what is a cognitive disability. They are a broad range of mental disorders and conditions commonly referred to as mental retardation, but the politically correct term is cognitive disability. People suffering from severe cognitive disabilities may need assistance with carrying out aspects of daily living, while people with mild cognitive disabilities may be able to function adequately and go on with their lives, never knowing or being diagnosed. Okay, तो ये वाली जो डिसेबिलिटी है बेटे, इसमें क्या होता है कि अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उनको डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है ना. और किसी को अगर माइल्ड है, तो वो चीज़ें सॉल्व भी हो जाती हैं. ठीक है, लाइक दिस डिसेबिलिटी कैन अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू रीड, कंप्यूट, स्पीक एंड राइट. एंड दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ कैन ऑल्सो बी कॉल्ड इनविजिबल डिसेबिलिटीज़, बिकॉज अनलाइक अदर डिसेबिलिटीज़. इसमें क्या होता है कि these kind of means it is a neurological disorder. It creates obstruction for an individual to store, process and produce information. प्रॉब्लम होती है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है. और इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है, उसको किसी भी चीज़ को अपने ब्रेन में स्टोर करना, फिर उसको प्रोसेस करना और प्रोड्यूस करना, है ना, इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए. और उसकी वजह से क्या होता है कि ये रीड, कंप्यूट, स्पीक और राइट, ये वाली चीज़ें जो होती हैं, इनमें ये इनकैपेबल होते हैं. ठीक है. एंड जनरली द इंडिविजुअल हु हैव दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ हैव फॉलोइंग सिम्टम्स. उनके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे मेमोरी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिव और डिसलेक्सिया. ठीक है. नाउ द अनदर वन इज़ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या होता है, जैसे कि जो रीजनिंग वाली चीज़ें होती हैं, या लर्निंग प्रॉब्लम होती है, किसी चीज़ को सॉल्व करने की प्रॉब्लम जो होती है, ये वाली प्रॉब्लम्स इन बच्चों को फेस करना पड़ती है. ठीक है. एंड दिस एबिलिटी इज़ रिलेटेड टू द इंडिविजुअल्स थॉट प्रोसेसिंग. अब पहले वाला जो हमने देखा, ये जो अपनी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी थी, इसमें क्या था कि अब माइंड की जो प्रोसेसिंग थी, मतलब दिमाग में जो बच्चों को किसी भी चीज़ को स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना और प्रोड्यूस करना, उसमें प्रॉब्लम हो रही थी. लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या होता है कि जैसे किसी से कम्युनिकेट करना है, किसी चीज़ को लर्न करना है, कोई प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है,
ठीक है। कोई रीजनिंग है, जैसे रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, आपको ऐसा बताया गया, मीन्स आपको उस जगह कंसेप्ट अपना लगाना है कि अगर ये चीज़ ऐसी है तो फिर सपोज 1 is x is equal to 2, तो व्हाट इज तो 2x कितना हो जाएगा, है ना। ये जो इस तरह के रीजनिंग वाली चीज़ें होती हैं, कंसेप्ट बेस्ड चीज़ें होती हैं, तो ये बच्चों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये वाली चीज़ें किस में आती हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आती हैं। It is related to individuals' social disability such as behavior, emotions and thinking. The intellectual disability begins before the age of 18 years. मतलब ये 18 years के पहले start हो जाती है, ठीक है। Then another one is physical disability. Physical disability word term से ही समझ में आ रहा है बेटा। A physical disability is a limitation of an individual's physical functioning, mobility और स्टेमिना। मीन्स जो एक फिज़िकल फंक्शनिंग है, जैसे किसी मान लो सपोज आपके बॉडी की जो हाथों की फंक्शन, हाथों के जो फंक्शन है, या ब्रेन का कोई फंक्शन है, या किसी भी बॉडी पार्ट का जो फंक्शन है या स्टेमिना है, उसमें जब कोई कमी आ जाती है या उसमें कोई लिमिटेशंस हो जाती हैं कि भाई आप इतना ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, दैट इज़ कॉल्ड द फिज़िकल डिसेबिलिटी। ओके, इसमें जैसे सच एज इसके जो इम्पेयरमेंट्स होते हैं वो हैं डिसऑर्डर, ब्लाइंडनेस, स्लीप डिसऑर्डर, ठीक है, ये वाली चीज़ें होती हैं। इट मीन्स इट में आइदर बी मोटोर डेफिशिएंसी और सेंसरी इम्पेयरमेंट। एंड मोटोर डेफिशिएंसी इज़ रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड, जैसे कि पैरालिसिस है ना, हाथ का, पैरों का, ये जो पैरालिसिस होता है ये इसमें इंक्लूड होता है। फिर उसके बाद में इट मे ऑल्सो भी रिलेटेड टू ब्रेन डैमेज, ठीक है, जैसे बर्थ के समय या ड्यूरिंग द बर्थ, स्ट्रोक, किसी किसी को ब्रेन स्ट्रोक आते हैं, है ना, ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना। सेंसरी इम्पेयरमेंट इज़ रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल्स विजुअल और हियरिंग। जैसे दो होते हैं, एक मोटोर इम्पेयरमेंट होता है और एक सेंसरी इम्पेयरमेंट। तो मोटोर इम्पेयरमेंट में क्या होता है, अपन ने देखा जैसे पैरालिसिस है ना, और या फिर आपको जो ब्रेन स्ट्रोक्स आते हैं वो हैं, ये वाली प्रॉब्लम्स। और सेंसरी इम्पेयरमेंट में लाइक विजुअल प्रॉब्लम है, आपको हियरिंग प्रॉब्लम है किसी भी पर्सन को, है ना, मोबिलिटी की प्रॉब्लम है, तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो सेंसरी इम्पेयरमेंट में आती है। यस स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी की, अब हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ डिसेबिलिटीज़ की, है ना, कि क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से डिसेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कॉज इज़ जेनेटिक कॉज, है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से। अब जैसा कि आपको मालूम है कि जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो जेनेटिक जीन्स, मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि जो प्रॉब्लम पेरेंट्स में या उनके किसी ग्रैंड पेरेंट्स में अगर वो प्रॉब्लम होती है तो वो किसी जनरेशन में निकल आती है वो प्रॉब्लम, है ना। तो ये होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। These disabilities are known to be inherited, such as spinal muscular atrophy and muscular dystrophy, or abnormalities in genes and genetic inheritance causes intellectual disability in children. Sometimes diseases, illness and overexposure to X-rays may cause genetic disorder. तो आपको समझ में आया कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है, जो पेरेंट्स से बच्चों को मिलता है ना, पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से वो ट्रांसफ़र होती हैं जो डिजीज़ेस या जो डिसेबिलिटीज़, वो जेनेटिक डिसेबिलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ पावर्टी। पावर्टी इज़ द वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डिसेबिलिटी. इट इज़ सीन दैट पुअर पर्सन आर द मोस्ट vulnerable to disability because they live and work in unsafe environment with poor sanitation, है ना। जो पुअर पीपल होते हैं उनको प्रॉपर खाना पीना, है ना, एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट, अच्छी न्यूट्रिशन, पानी भी उनको अच्छा नहीं मिलता है, उसकी वजह से कई बार उनमें बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। बेबी जैसे बच्चे होते हैं तो उनको बर्थ के टाइम पर या जब वो अपने मम्मा मतलब जब वो पेट में होते हैं तब भी उनको अच्छे से प्रॉपर जो खाना पीना होता है वो सब नहीं मिल पाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है उनके अंदर ये डिसेबिलिटी डेवलप हो जाती है, ठीक है। देन द अनदर कॉज इज़ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। अब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इज़ लाइक डिप्रेशन है,
फिर या बाइपोलर डिसऑर्डर है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से बच्चों में कई बार डिसेबिलिटी बन जाती है। जैसे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट द कॉज ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस। अब कई बार क्या होता है, जैसे कोई नॉर्मल प्रॉब्लम है उसमें तो बच्चे बता देते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मेंटल हेल्थ की वजह से किसी भी प्रॉब्लम को डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होता है ना। एंड इट टैन टू बी सम ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड डिसेबिलिटी, और इससे जो डिसेबिलिटी होती है जिसमें कि हम डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, ये काफ़ी डेंजरस भी होती है। ओके, देन द अनदर वन इज़ एक्सीडेंट्स। अब एक्सीडेंट्स तो ये वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि जैसे किसी का कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से उनको सपोज़ कोई लेग इफ़ेक्ट हो गया, हैंड इफ़ेक्ट हो गया, आई इफ़ेक्ट हो गई, कोई भी बॉडी पार्ट इफ़ेक्ट हो गया, तो उसकी वजह से जो डिसेबिलिटी आती है, तो दैट इज़ ऑल्सो एक्सीडेंट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ डिसेबिलिटी। Then another one is infectious diseases. Infectious diseases causes disability. It is the immunity power of a child. If किसी बच्चे का इम्यूनिटी पावर कम है ना, और अगर वो बीमार पड़ गया है, उसको कोई किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, तो कई बार ये जो इन्फेक्शंस होते हैं, ये जो बीमारियां होती हैं, ये डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं, है ना। जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है, पोलियो हो जाता है, ठीक है। और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से हो जाती है, ठीक है। जैसे कोई बच्चा बीमार है, नहीं ध्यान दे पाए, या सपोज़ उनकी इम्यूनिटी कम है, तो वो भी एक कॉज होता है डिसेबिलिटी का, ठीक है। देन डिस्टर्बेंस इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स मे ऑल्सो लीड टू डिसेबिलिटी। ओके, अनदर वन इज malnutrition. This is another significant cause of disability, especially in our country. क्या होता है कि बच्चे प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते हैं, उसकी वजह से फिजिकली वो वीक हो जाते हैं, है ना। जैसे कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो बोन्स वीक हो जाएंगी, आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो आपकी बॉडी की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो ब्लाइंडनेस हो जाएगी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से लॉस ऑफ मेमोरी या पैरालिटिक अटैक आ जाता है। तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना लेने की वजह से भी डिसेबिलिटीज़ ग्रो करती हैं। तो ये वाली, दिस इज़ ऑल्सो द कॉज ऑफ डिसेबिलिटी। ओके, नाउ द अनदर वन इज़ हेल्थ केयर, पुअर अप्रोच इन टू हेल्थ केयर। आपका जो हेल्थ के प्रति जो आपका अप्रोच होना चाहिए वो अगर कम है या पुअर है, तो उसकी वजह से भी डिसेबिलिटीज़ ग्रो करती हैं। जैसे किस तरह से हमको अपने आप को प्रिवेंट करना चाहिए, है ना, हमारा जो ये हेल्थ है उसको किस तरह से हमको ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ों की तरफ अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट लेबर एंड बर्थ, ठीक है। इट मे कॉजेज अ बेबी टू बी बॉर्न विथ अ डिसेबिलिटी, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले जो डिलीवरीज होती थी वो घर पर हो जाती थी, या कई बार जो कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनको नहीं होता है प्रॉपर नॉलेज, छोटे छोटे से क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जब बर्थ के समय कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से बच्चे डिसेबल हो जाते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स में जो रेडिएशन की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सालों तक फिर वो प्रॉब्लम मीन्स दिखाई देती है ना। लाइक मेनी पर्सन्स हैव सफर्ड आफ्टर बीइंग एक्सपोज्ड टू रेडिएशन बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन USA in 1979 and 1986 respectively, ठीक है। It also happened in 1945 in Japan during Second World War. As such, at such places there has also been an increase in the number of children with cognitive disabilities such as Down syndrome. अब ये जो disability है ये बहुत जनरेशन टू जनरेशन चलती है ना। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स की वजह से जो बड़े बड़े न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसकी वजह से जो डेफिशिएंसी आती है या उसकी वजह से जो डिसेबिलिटी बनती है, तो वो फिर किसी एक में नहीं होती है ना। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये जो कोरोना का टाइम चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि लोगों के लंग्स बहुत वीक हो रहे हैं,
है ना। तो ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, ये अभी तो नहीं समझ में आती। तो इसीलिए फिर अपन ने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा ना कि जो योगा है, जो प्राणायाम है, ये क्यों करना है, ये हमारी जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होते हैं ना, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये बहुत वास्ट रूप ले लेती हैं, है ना, और ये जनरेशन टू जनरेशन चलती है, ठीक। देन द नेक्स्ट वन इज टॉक्सिक मटेरियल्स। टॉक्सिक मटेरियल्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स लाइक लेड एंड मर्क्यूरी, है ना, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी ये जो हार्मफुल केमिकल से जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं, वो बर्थ इन डिसेबिलिटीज़ इन पीपल एंड बर्थ डिफेक्ट्स इन बेबीज़, है ना। तो ये जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, ये डायरेक्टली ब्रेन पर अफेक्ट करते हैं, है ना। तो इनका जो यूज़ होता है, इससे भी डिसेबिलिटीज़ प्रोड्यूस होती है। Yes, another one is illness like cancer, heart attack, diabetes, है ना, arthritis, long term back pain. These are the long term disabilities, okay. And some illness to pregnant women may causes physical or learning problems to her baby when born, है ना। तो illness की वजह से ये जो disabilities होती हैं, उसमें ये वाली disabilities आती हैं, ठीक है। Next is lack of education. It leads to disability like generally laborers are not educated, है ना। जैसा कि हमने पढ़ा कि poor people, है ना, तो poor people जो होते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती है कि उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता, अच्छा फूड नहीं मिलता है, ठीक है। सेम वे जो लोग अनअवेयर होते हैं, है ना, और जो एजुकेटेड नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं मालूम होती हैं, तो उसकी वजह से भी डिसेबिलिटीज़ ग्रो करती हैं, ठीक है। Next, it is usually seen in wars that the most of the civilians are killed or disabled along with the soldiers. Bomb explosions causes people to become deaf, dumb and lose their limbs. Not only the physical health but mental health of the individual is also badly affected by nuclear, biological and atomic weapons. ये जो लड़ाइयाँ होती हैं बड़ी बड़ी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इनकी वजह से, जैसे हमने पढ़ा ना, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी उसकी वजह से भी डिसेबिलिटी ग्रो करती है। देन मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स। नो डाउट मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स आर एसेंशियल टू प्रोटेक्ट हेल्थ एंड प्रिवेंट डिसेबिलिटीज़, बट देयर आर नंबर ऑफ practitioners in the medical field who are not qualified or registered. They don't take proper care while dealing with patients. The use of unclean syringes may causes serious disease like hepatitis or HIV or AIDS, है ना। कई बार क्या होता है कि जो केयरलेसनेस होती है ना, मेडिकल फील्ड की तरफ से जो केयरलेसनेस होती है, उनकी उसकी वजह से भी कई बार डिसेबिलिटी ग्रो करती है ना। जैसे एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, डेफनेस हो जाती है, पॉइजनिंग, मतलब पॉइजन, किसी तरह का पॉइजन अगर बॉडी में आ गया तो उसकी वजह से कोई डेफिशिएंसी डिसेबिलिटी ग्रो कर जाती है ना। और ये देखा हमने कि जैसे हेपेटाइटिस, HIV, एड्स की जो प्रॉब्लम होती है, वो भी इन्हीं रीज़न से, ये वाली जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो इस रीज़न से ग्रो करती हैं, ठीक है। देन द डेंजरस वर्किंग एनवायरनमेंट। If individual works in factories, mines or in agricultural field under improper working environment, they may be exposed to dangerous machinery, tools or chemicals and wide variety of health hazards. In such conditions, they may get disabilities on the long रन, है ना। जैसे कोई कुछ माइंस में जब वर्क करते हैं तो उनको किसी तरह की डिसेबिलिटी, जैसे जो केमिकल फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं उनको लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है ना। ये जो वेल्डिंग वगैरह का वर्क करते हैं, जो मशीन्स पर वर्क करते हैं, उनको आँखों की प्रॉब्लम हो जाती है ना। कई बार जो कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें उनके हाथ जो रहते हैं वो उन पर इफ़ेक्ट आता है। तो ऐसी बहुत सारी जो डेंजरस वर्किंग एनवायरनमेंट होता है उसकी वजह से भी लोग डिसेबल हो जाते हैं। Yes, so here we have completed like the first one, concept of disability and disorder, है ना। क्या मतलब होता है disability का, क्या मतलब होता है disorder का, दोनों का we have seen the meaning of disability and disorder. Then after that we have seen
the types of disabilities. 3 types of disabilities were there, cognitive disability, intellectual and physical. तीनों disabilities के बारे में हमने पढ़ा कि क्या होती हैं तीनों, और उसके बाद हमने देखा कि causes of disability क्या हैं. causes of disability में हमने पढ़ा genetic cause, party, mental health problem, accidents, infectious disease, disturbance of endocrine glands, malnutrition, poor approach to health care, nuclear accidents, toxic materials, pesticides and insecticides, illness, lack of education, wars, medicines and vaccines, dangerous working environment. Okay, now tomorrow we'll start the new topic, that is types of disorder. अब जो डिसऑर्डर, ये हमने क्या देखे थे, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी और कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, है ना. टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में हमने कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल देखा था, और टाइप्स कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज हमने देखा. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो डिसऑर्डर के टाइप्स होते हैं और कॉजेज होते हैं वो क्या होते हैं. ठीक है, ओके, थैंक यू.